हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मेरे ईश्वर से आप सबके लिए यही प्रार्थना है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग जो है मेरा अभी भी भाई दूज से पहले मैं आई थी, अभी भी मैं मायके में हूँ। तो आज है बृहस्पतिवार और 7 नवंबर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो रही है। करीबन बजा हुआ है 8:30। तो एक तरफ मैंने अपने पापा की चाय चढ़ा दी है और बाकी जन की चाय बन चुकी है। हम लोग बनाकर पी चुके हैं। पापा जी की चाय जो है प्योर दूध की बनती है, तो इसलिए एक तरफ उनकी दूध की चाय चढ़ा दी है, प्योर दूध की चाय, और एक तरफ जो है गैस पे आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। और इधर मेरी छोटी बहन जो है आटा लगा रही है, क्योंकि आज बननी है कचौड़ियाँ। तो वही मैंने कहा तुम आटा गूँथ लो, तब तक मैं पापा की चाय बनाकर दे आती हूँ। और आलू भी उबाल के रख देंगे, तो भाभी आएंगी तो अच्छे से फ्राई कर लेंगी। तो वही हम लोग अपना अपना काम बांट कर लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। और मेरे पिताजी जो हैं बहुत ही कड़क चाय पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा। समझ लीजिए 6 चाय में जितनी चायपत्ती पड़ती है उतनी सिंगल एक चाय में डलवाते हैं। तो हम लोग इनकी चाय ना पी पाते हैं ना कुछ, तो इनकी चाय बहुत ही कड़वी रहती है। तो चलिए फटाफट से पिताजी को चाय दे कर के आप लोगों से फिर से मिलते हैं अपने कामों के साथ में। तो ये हमारे पिताजी का रूम है, जो अंदर कैमरा नहीं गया क्योंकि मुझे डर लगता है उनके सामने मतलब वीडियो बनाते हुए। तो मैं आ गई हूँ, चाय लेकर के चाय दे दी है, फटाफट से फिर से ऊपर आ गई। तो इधर मतलब आलू में प्रेशर ले लिए थे, बंद कर दिया था गैस। तो इधर मैं तब तक के चली आई थी अंदर ही, मतलब मेरी चाची रहती हैं, तो ये मेरी संजली चाची हैं। तो अपने किचन में ये भी सुबह खाने का इंतज़ाम कर रही थी। तो इधर आलू और कद्दू कट कर रही हैं। तो आलू कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगी या फिर दाल बनाएं, कुछ भी बनाएं, हमने पूछा नहीं था, पर ये इतना सब काम कर रही थी। तो वही मैंने इनकी भी वीडियो शूट कर ली थी। फिर उधर मैं आ गई थी, फिर अपने घर एक ही है पर ऊपर आ गई थी मैं। तो यहाँ पे पापा ने आवाज़ दी थी, तो बोल रहे थे प्रियंका पपीता कट करके ले आओ। मेरे पिताजी जो हैं रोज़ पपीता खाली पेट खाते हैं, नहीं खाली पेट नहीं खाते हैं, चाय पीने के बाद उस आधा एक घंटे बाद पपीते का नाश्ता करते हैं। तो वही उनके लिए नीतू मेरी मतलब भाभी ने कहा था दीदी कट करके दे दो जाके, तब तक मैं आलूओं को फ्राई कर लेती हूँ कचौड़ी में भरने के लिए। तो वो उधर आलू फ्राई कर रही हैं कचौड़ी बनाने के लिए, और इधर मैं पपीता कट करके दे आती हूँ पिताजी को अपने। बनाने लगे हैं कचौड़ियाँ। पहले हम निकाल रहे थे तो नीतू कहने लगी दीदी आप भर दो, क्योंकि ये जो भरता है बहुत ही ज़्यादा गीला हो गया था। इनका कुकर जो है पूरी तरीके से सीटियाँ नहीं देता था, धीरे धीरे धीमी धीमी सी निकल रही थी। तो हमने सोचा शायद ये पूरी सीटियाँ नहीं, इस वजह से ज़्यादा सीटी लग गई। तो भरता जो है काफ़ी गीला हो गया है, भरते नहीं बन रहा है बिल्कुल भी, कचौड़ियाँ फूट रही हैं। वही कह रही थी कि तुम ही भर दो दीदी, हमसे नहीं हो रहा है। तो हम बना रहे थे, फिर मैंने बहुत कोशिश की, थोड़ी बहुत बनाने की कोशिश करी और फिर सही से बन नहीं रही थी। तो हमने क्या किया था, थोड़ी जितनी बनी थोड़ी बहुत कचौड़ियाँ बना ली। फिर जैसे गुझिया नहीं बनाई जाती हैं तो आलू गोभी की, फिर वैसे ही मैंने भर दिया था, कचौड़ी की तरह नहीं बनाया था। फिर सारी जो है अभी देखिए ये थोड़ी बहुत निकाल रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसी निकाली थी गुझिया की तरह। तो इस तरह से बन गई थी, ना ही फूट रही थी ना कुछ हो रही थी, बस आकार चेंज था, बस स्वाद में वही कचौड़ी जैसी ही लग रही थी।
तो हमने कहा इस तरह से बना लेते हैं तो बच भी जाएंगी, खा लेंगे सब लोग, वरना उस तरह से तो पूरा तेल ख़राब हो जाएगा और स्वाद भी नहीं मिलेगा। तो भी गुजिया की तरह भर लिए थे सारी कचौड़ियाँ। और कभी कभी काम बिगड़ जाता है तो दूसरा दिमाग लगा कर बनाना ही पड़ता है। तो काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट बनी हुई थी हमारी गोझा वाली कचौड़ियाँ। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खा लीजिए आके। और जब से हम आए हैं तो यहाँ पे ही तरह तरह के व्यंजन बना के खा लेते हैं। हाँ, तो वॉइस ओवर करते हुए मेरे पापा ने मुझे आवाज़ दे दी तो चले गए थे। तो अब फिर से आ गए हैं आप लोगों से बात करने के लिए। तो यहाँ पे कचौड़ियाँ हमारी बन गई थी और मैंने इसमें मीठी सॉस और तीखी सॉस दोनों डाल ली हैं प्लेट में। अब इनके साथ में स्वाद ले रही हूँ कचौड़ियों का, तो बड़ा ही आनंद आया है कचौड़ी खा कर के। तो हमारे वहाँ नीतू वो कह रही थी बाबू को नहला देंगे तब खाएंगे, और इधर चाची से भी कह रहे थे खा लीजिए, तो कह रही थी हमारी जगह नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो रतन और मैंने भैया चटकारे ले लेके कचौड़ियों का स्वाद लिया, और जितने ढेर सारे बर्तन निकले हुए थे मेरी छोटी बहन ने धुल दिए थे। तो ये जब नीचे आई थी बेबी, तो चाची कहने लगी लाओ कलर लगा दे तुम्हारे पैरों में। तो इनके पैरों में चाची कलर लगा रही थी, तो मैंने कहा मेरे भी पैरों में लगाना पड़ेगा। तो कहने की ठीक है तुम्हारे भी लगा देंगे। तो हमने भी पैरों में अपनी चाची से कलर लगवाया था, और मेरी चाची ने भी अपने पैरों में कलर लगाया था। बस ऐसे ही उनके मन में आ गया कि चलो कलर लगाते हैं। वैसे भाई दूज में लगाया ही था, और जब से हम यहाँ आए हैं जल्दी जल्दी कलर लग रहा है। और एक इसके ये दोबारा लग रहा है, एक बार और अभी लगेगा, क्योंकि ये शुक्रवार को जो था पिन्नी थी तो हम गए थे तब भी कलर लगाए थे। जब से मायके आए हैं 3-4 बार कलर लग गया है, एक 8-10 दिन में। तो इधर हम कलर वगैरह पैरों में लगाकर फिर चाची कहने लगी चलो बड़ी चाची के घर चलते हैं। तो हम आ गए थे बड़ी चाची के घर। यहाँ पे देखिए अमरूद का पेड़ है, तो इसमें बहुत ढेर सारे मीठे अमरूद लगे हुए हैं, और इनके अंदर पूरा लाल गूदा निकलता है इन अमरूदों में। तो ये अमरूद जो है बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। तो हमने तो खूब खाए थे अमरूद तोड़ तोड़ के। उसके बाद ये हुआ कि खूब खांसी आई, सर्दी हो गई, और तब से तबीयत मेरी सही नहीं है। वॉइस ओवर कर रहे हैं तो सांस फूल रही है मेरी, यही अमरूद खा खा के मेरा स्वास्थ्य तो है बिगड़ गया है थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं पूरे पेड़ में बहुत ही बड़े बड़े से अमरूद हैं, और इसके पहले भी तोड़ लिए गए हैं, और आज हम लोग भी तोड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने नमक के साथ में खाए थे तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद मिला। वैसे बढ़िया किया चाची ने अमरूद का पेड़ लगा दिया। हम चाची से ऐसे अक्सर बोला करते थे कुछ खाने पीने वाली चीज़ें लगाओ तो मतलब खाने को भी मिले। इतनी अच्छी फुलवारी लगा रखी है तो कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। तो चाची कहने लगी ठीक है इस बार तुमने कहा था तो लगा दिया अमरूद का पेड़, तो खूब खाओ अमरूद। तो ये हमारी संजली चाची हैं, और हम मंजली चाची के घर आए हुए हैं। तो अमरूद की चाट बनाई थी, वो वीडियो मतलब पता नहीं सेव ही नहीं हुआ तो आपसे नहीं शेयर किया। तो इधर हम लोग खा पी के मौज मस्ती करके निकल पड़े हैं अपने पिताजी के घर के लिए। तो जा रहे हैं और सभी लोग मस्ती कर रहे हैं। इधर देखिए छोटे छोटे से कंडे बनाकर रखे हैं मेरी चाची ने, और एक बछिया पाल रखी है, और कह रही थी जिसे हवन वगैरह करना है, कुछ करना होता है तो कंडे नहीं मिलते, तो इसलिए बछिया पाल रखी है। वो बछिया की सेवा भी करती हैं, गौ सेवा होनी भी चाहिए हर घर में। तो ये बहुत अच्छा मेरी चाची ने काम किया है, एक गाय को पाल रखा है। और ये उनके घर के बाहर का कुछ नज़ारा है जो हम लोग देख रहे थे। भरपूर मस्ती मौज के साथ निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ, मतलब पापा के घर, अपने मायके। और आप लोगों से कहना है आज की वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को